काम करना होगा। क्या हुआ दोस्त सच्चिदानंद, क्या बात है? आप कुछ बोल नहीं रहे? हाँ जरूर। हमारी पार्टी के सदस्य के नेटवर्क के बीच में और हमारी पार्टी के अंदर होने वाले इंटेलिजेंस के मुताबिक ये सही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हमारे प्रति लोगों का जो प्यार और इज्जत है, उसी से आज हम जीते हैं। दूसरों के प्रति जो नफरत और गुस्सा था, आज ये जो जीत हमें मिली है, उसका कारण यही है। आज हमको मौका मिला है अगले 5 सालों के लिए। हमें जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है और ये जो भरोसे की जीत हुई है, उसे हमें हर हालत में बरकरार रखना है। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है एक अच्छा मुख्यमंत्री जो देश की सेवा करे और उसे आगे बढ़ाए, साथ ही जनता का भी ध्यान रखे। आखिर इस देश की जड़ और नस कौन है? हमारे गरीब भाई बहन लोग। आपने इसके बारे में क्या सोच रखा है? हाँ सर मीटिंग हो गया क्या? मीटिंग हो गई क्या? सर क्या सारे फैसला मंत्री हुआ? एक सारे जगह पर- डिपार्टमेंट के मंत्री इधर आए हुए हैं। मुख्यमंत्री कौन है इसका सर, ऐलान होने मुख्यमंत्री वाला कौन बनने है। वाले हैं? सर, इसका क्या इसमें फैसला क्या लिया है? गया? हाँ, फैसला ले चुके हैं। क्या अगले फैसला तो 48 नहीं होगा घंटों ना? में पता चल कुछ तो जाएगा बताइए कि सर। किसको क्या पद सर, देने कुछ तो वाले हैं। बताइए। ये सब प्लीज। डिसीजन लेने के बाद ही प्लीज। आपको बताएंगे। सर स्कॉट, नहीं चाहिए। वैसे पिल्लई, इतने शोर शराबे की जरूरत नहीं है हमें। तुम्हारे ये यूनिफॉर्म और शूज ये देशवासियों के पैसे से मिले हैं। इन चीजों का गलत इस्तेमाल मत करो। और वैसे तुम्हारे ऑफिस में पेंडिंग केसेस की पुरानी फाइलें अभी भी पड़ी हैं। उसमें कोई बदला नहीं है सर। जब पहली बार रिजल्ट बाहर निकला तब ट्रेंड मुझे पता चल गया। तब फिर हम जाकर ट्रेंड को थोड़ा चेंज करके रखें और सेक्रेटरी ने टाइट सिक्योरिटी भी डाल रखी है। आप कहना चाह रहे हैं वहाँ की कोई भी चीज इधर उधर हिली नहीं है ना? सिविल सर्विस में काम करने वाला इंसान ऐसा ही होना चाहिए। सर सीएम कौन है, इसके बारे में आप बताओगे क्या सर? अगला सीएम कौन होगा ये आप अपने दिल के अंदर सोचो ना। कम से कम कल्पना तो कर सकते हो। सर सर कुछ तो खबर दीजिए। आप लोग बहुत समय के लिए उस नाम को छाप चुके हो। मैं मूर्ति बोल रहा हूँ। सखा, क्या क्या तुम जो बोल रहे हो वो सच है क्या? आरडी आरडी अभी यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल से वो इस वक्त मीटिंग में होगा। मैं अभी आरडी को खबर दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मूर्ति सर। तुम्हारी समझ में मत आने दो। अरे वो जो भट्ट है वो बिना जानकारी के कुछ बोलने वाला आदमी नहीं है। पॉलिटिकल रिवेंज के साथ साथ थोड़ा पर्सनल रिवेंज को भी मिलाकर काम करेगा तो रिजल्ट क्या मिलता है वो अच्छे से जानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर जो आग का शोला बनकर जल रहा है उसे पार्टी ने देखा है। जो मर गया है तुम्हारे पिताजी 19 मिलियन के लिए और मेरे लिए पहले तुम्हें केरला जाना होगा। अरे 2 साल पहले तुम जो आईपीएस की डिग्री लिए थे उसे अचानक भूल गए हो क्या? केरला कैडरेट के डिपार्टमेंट में पहली बार जो ज्वाइन करने के लिए आया था आईपीएस आदिमिलन नायना, वो अभी भी मेरे याद में है। ज्वाइन होकर 48 घंटे में शहर के सबसे बड़े माफिया गैंग को हिलाकर रख दिया। सिर्फ मैं ही नहीं, इस शहर में कोई भी इस बात को नहीं भूला है। एक्सक्यूज मी, मुझे सखा मूर्ति से मिलना है। सखा मूर्ति से मिलना है? पुलिस ऑर्केस्ट्रा रिहर्सल कैंप में जाकर मिलना चाहिए। आई एम आईजी कृष्णा मूर्ति। सर मैं जानता हूँ, तुम्हारे आने की खबर मुझे पहले ही मिल चुकी थी। स्टेट पुलिस के जरिए नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी के जरिए। आर.डी. मेनन, है ना? नमस्ते। नमस्ते। नेताजी, आप जिसके बारे में बोले थे मैं उसको अपने साथ में लेकर आया हूँ। नमस्ते। बैठो।
तुम्हारा हुलिया पूरा का पूरा उन्नी नायर जैसा है। अभी वो लिखते हैं क्या? लिखने का काम तो छोड़ा नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं करते। खबर छोटी या बड़ी कोई सवाल करने की बात नहीं है ना नेताजी? सही है। क्या झूठे सबूत ही अहम है? अभी हाल में ही मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा है, उसमें बहुत गहराई है और साथ में सलाह भी है। इस बार भी नाम रोशन होगा। 1936 में एक नेता थे, MP शेखर और नेता श्री कृष्ण पिल्लई, और साथ में मंत्री केदार ने मिलकर एक केरला में एक इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। उनमें से मेरे अलावा बाकी 3 अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह बात 1940 की है, जब मैंने तुम्हारे पिताजी उन्नी नायर से मुलाकात किया। उस दिन से लेकर उन्नी की मौत तक हम दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थे। मेरे और उनके ख्याल बहुत हद तक मिलते जुलते थे, लेकिन बोलकर समझाने वाली काबिलियत उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ भी हो, तुम्हारी माँ के हाथ का बना खाया बहुत बार खाया। अच्छी नेक दिल। असल में जानकी को पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। वो उन्नी से भी एक कदम आगे थी, ऐसा हम बोल सकते थे। पुलिस वालों के बहुत ज्यादा अत्याचार झेले हैं उन दोनों ने। आखिर में उनकी जिंदगी का अंत हो गया। इन्हें पहचाना क्या? नहीं। ये उन्नी नायर का बेटा है, राम देवन। अच्छा, उन्नी का बेटा है। ये हूबहू उसके जैसा ही दिखता है। अभी तो बहुत बड़ा हो गया है। इनके लिए चाय ले आओ। हाँ। आइए आइए। इन लोगों को तुम जानते हो क्या? ज्यादा सोचो मत। पुराने नेता उन्नी नायर ही हैं और मेंबर जानकी नायर है, और जो बीच में है वो बिल्कुल नया मेंबर राम देवन नायर ही है। तुम्हारे बारे में मूर्ति के मुंह से कुछ और सुना था मैंने। कन्नन मेनन की बेटी इंदिरा मेनन के साथ तुम्हारा अनऑफिशियल रिलेशनशिप। वो क्या है कि हाँ, अरे इस मामले में अपनी पार्टी, विपक्ष की पार्टी, अपोजिट पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलवेज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स ए यूनिवर्सल फेनोमेनन। लेकिन तुम्हारा जो आर्टिकल है, उसकी लिखावट को देखने के बाद मुझे पता चला तुम्हारे दिल में क्या है। पहली बार मुझे देखने से ही लग गया था नेताजी, लेकिन थोड़ा कुछ कंफ्यूज हुआ। इस महोदय का मैंने जो डिटेल्स कलेक्ट की, वो इसका पास्ट और प्रेजेंट बैकग्राउंड एक दूसरे से मिलता जुलता है। कहीं तो एक ब्लैक फीलिंग भी है। अब से पहले मेरी जिंदगी में काफी खालीपना चल रहा था। जो भी मुझसे मिलते थे सब अपनी अपनी राय के हिसाब से बस खाली जगह को भर देते थे, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिलता था। बहुत होशियार है। इसे बोलते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिसकी ये सोच है उसे कोई भी कभी भी नहीं हरा सकता है। एक पार्टी प्रवक्ता की सोच में और पुलिस की सोच में बहुत अंतर होता है। उन दूरियों को कम करके रामदेवन पास आओगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। नहीं, खाकी वर्दी पहनकर मेरा कम्युनिस्ट हो जाना कोई राइट्स नहीं है सर। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। और एक बात, सर नहीं, दोस्त, कॉमरेड, दोस्त, कैप्टन बोलने वाले 3 अक्षरों में बहुत इज्जत है। मैं एक ईमानदार का साथ देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे दोस्त कैप्टन कह के बुलाओ। महान कैप्टन उन्नी नायर का बेटा, तुम्हारे मुंह से कैप्टन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कैप्टन कह के बुलाओ। कैप्टन। मेरा भी आपको लाल सलाम कैप्टन। लाल सलाम।